के क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये रिप्रोडक्शन चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, यानी आज हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या इवेंट्स है। ठीक है, तो टॉपिक हम लोग का रहेगा आज का इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी हम लोग प्रयोग करेंगे। हालांकि इसमें भी बहुत सारा टर्मिनोलॉजी ऐसा आता है जिसको हम लोग अभी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो समय के साथ प्लांट किंगडम और फिर बेसिकली एनिमल किंगडम में उसका स्टडी करना होगा। ठीक है, चलिए इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 आएगा। पहले आपका आएगा फर्टिलाइजेशन, एक टर्म आएगा फर्टिलाइजेशन, और एक फर्टिलाइजेशन से पहले और एक फर्टिलाइजेशन से बाद में। तो फर्टिलाइजेशन से जो पहले आएगा उसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन, उसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन, और एक जो फर्टिलाइजेशन के बाद में आएगा उस टर्म का नाम हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ऐसे आपके दिमाग में ये बात याद रहेगा कि 3 टर्म होता है, एक फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेज और एक फर्टिलाइजेशन से बाद का स्टेज। तो फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, जबकि फर्टिलाइजेशन के बाद वाले स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब समझिए ये तीनों में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में पहला आपका सबसे पहले क्या आएगा, गैमीट बनेगा, गैमीट ट्रांसफर होगा, तब फ्यूज होगा, और फ्यूज के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो सबसे पहले गैमीट बनना प्री फर्टिलाइजेशन, गैमीट का ट्रांसफर होना ये भी प्री फर्टिलाइजेशन, गैमीट का फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन, गैमीट के बाद जाइगोट बनना पोस्ट फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? तो ये एक प्रकार का स्टेज वाइज स्टेज हम लोग रिप्रोडक्शन में स्टडी करने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में एक टर्म आएगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। टर्म क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी गैमीट का बनना। जैसे मेल है तो मेल का गैमीट स्पर्म का बनना, फीमेल है तो फीमेल गैमीट ओवाई एक का बनना। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट जो बनता है तो गैमीट के बनने के तरीका को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, गैमीट बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। अब मान लो कि ये जो गैमीटोजेनेसिस है ये आपका 2 प्रकार का हो जाएगा। एक आपका होगा आइसोगैमीट, एक आपका होगा आइसोगैमीट, और एक होगा आपको हेट्रोगैमीट। हेट्रोगैमीट तो सबसे बड़ा अंतर है बाबू कि आइसोगैमीट और हेट्रोगैमीट क्या है। मतलब आइसो का मतलब ही होता है सेम और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो आइसो का मतलब सेम का मतलब कि मेल और फीमेल दोनों एक जैसा होगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मेल और कौन सा फीमेल है। तो जब मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट दोनों सेम हो, जब आपका मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट दोनों सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोगैमीट। यानी इन गैमीट में किसी प्रकार का कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो आइसोगैमीट का मतलब मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट दोनों क्या हो, सेम हो। और इसका सबसे बेहतर एग्जांपल हम लोग देखे हैं क्लोडोफोरा, क्लोडोफोर। ठीक है, ये सब फंगस का ही पार्ट है। हेट्रोगैमीट में हम लोग देखते हैं एक सबसे बढ़िया एग्जांपल फ्यूकस। ठीक है, फंगस का पार्ट है, क्या देखते हैं, फ्यूकस। फ्यूकस में हम लोग देखते हैं कि ओवम जो होता है, ठीक है, वो इतना बड़ा होता है एक, ठीक है, और स्पर्म जो होता है वो छोटा होता है। फंगी का पार्ट है ये, ठीक है, ओवम जो है वो इतना बड़ा होता है और एक इतना छोटा होता है। मतलब सॉरी, ओवम आपका बड़ा होता है और स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, बहुत छोटा सा, एक पॉइंट साइज के बराबर होता है। ऐसा हम लोग देख लें। अगर हम लोग एक हेट्रोगैमीट में एक और एग्जांपल कोई अगर बात कर ले ह्यूमंस का, किसका बात कर ले, ह्यूमन बीइंग्स का, तो ह्यूमन में तो सबको पता है कि एकदम बहुत बेसिकली डिफरेंसेस है। ये तो आपका एग हो गया, और ये जो है वो आपका क्या हो गया, आपका वो स्पर्म हो गया। बस समझ में आया? तो स्पर्म जो होता है वो ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, काफी बड़ा होता है। उसके पास हेड भी होता है और टेल भी होता है। सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि
फीमेल गैमेट जो ओवा या एग होता है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है कि वो चल पाए, जबकि मेल गैमेट स्पर्म के पास क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तभी वो टेल की सहायता से हेड के द्वारा क्या होता है आगे की ओर मूवमेंट कर पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्म के पास, तभी ये चल पाता है, और इसके पास वैसा कुछ नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए ये चल नहीं पाता है, ठीक है। अब समझिए, तो ये आपको बताया कि गैमेटोजेनेसिस एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, बात खत्म, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा लेंथी प्रोसेस हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी बहुत सारा छोटा छोटा टर्म है, हमने बताया था कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में उसका हम लोग अलग से स्टडी करेंगे, लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब गैमेट भी दो प्रकार का हो गया, मेल और फीमेल का गैमेट सेम हो तो उसको बोलेंगे आइसोगैमेट्स। बेस्ट एग्जांपल क्या लिए हैं क्लोडोपोरो, ठीक है। और जब आपका मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट दोनों अलग अलग हो उसको हम लोग क्या कहेंगे हेटेरोगैमेट। ये आपका हो गया फीमेल गैमेट और ये आपका क्या हो गया मेल गैमेट। बातें हुई क्लियर? तो यहाँ पे हेटेरोगैमेट का ये एग्जांपल है। इसमें भी एक और हम लोग देख लिए बेहतर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स का। तो ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल गैमेट को देखने में ज्यादा डिफरेंशिएट है। ये आपका मेल गैमेट स्पर्म और ये आपका फीमेल गैमेट ओवाई है। चलो भाई आगे देखते हैं कि जब आपका गैमेट बन गया तो गैमेट को तो ट्रांसफर भी तो होना है ना। जब तक आपका गैमेट ट्रांसफर नहीं होगा आगे की प्रोसेस कैसे होगी? तो सबसे पहले यहाँ पे गैमेट बनता है और फिर आपका यही गैमेट क्या करेगा ट्रांसफर करेगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन का सेकेंड स्टेप होता है क्या ट्रांसफर ऑफ गैमेट। क्या होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होता है, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन का दो काम, पहले गैमेट बनना, फिर गैमेट जो बन गया वो क्या करेगा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अच्छा अब जैसे ट्रांसफर करेगा तो फिर कौन सा प्रोसेस आएगा फर्टिलाइजेशन। जैसे आप लोग एक टर्म को सुने होंगे जिसका नाम था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में बेसिकली हम लोग क्या देखते थे कि मान लो कि अगर ये फीमेल गैमेट हो गया, ठीक है, और ये मेल गैमेट, तो वहां पे एंथर से स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स जाता था ना। जैसे देखिए फ्लावर का स्टडी हम लोग आगे वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो एक मान लीजिए कि फीमेल गैमेट है, ठीक है, उसके अंदर ओवरी ओव्यूल एग है और एक मेल के पास क्या है एंथर। तो वहां से पोलन ग्रेन्स निकल के कहां जाता था कार्पेल के स्टिग्मा पे। तो उस प्रोसेस को क्या कहते थे पोलिनेशन। यानी वहां पे गैमेट का ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? होता ही है। तो गैमेट का ट्रांसफर करना, तो प्लांट में तो हम लोग सिंपली देख लिए कि पोलिनेशन होता है, तो अलग अलग एनिमल में भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। अब एनिमल में ट्रांसफर कैसे होगा? तो मेल के पेनिस से स्पर्म फीमेल के बॉडी में जाएगा वाया वैगिना, वाया वेजाइना, ठीक है, वेजाइना के रास्ते फीमेल के बॉडी में अंदर जाएगा। तो कहने का मतलब ट्रांसफर ऑफ गैमेट, अगर प्लांट का हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट में तो पता है पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेशन में क्या होता है मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स फीमेल गैमेट एग में जाता है, या तो सेल्फ पॉलिनेशन करके जाए, या तो क्रॉस पॉलिनेशन करके जाए, या तो किसी इंसेक्ट से जाए, या किसी एक्सटर्नल एजेंट की सहायता से जाए, लेकिन ट्रांसफर तो होता ही है। तो ये आपका पॉलिनेशन की प्रोसेस में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स में आपको पता है कि मेल का स्पर्म पेनिस के सहायता से फीमेल के बॉडी में जाता है वाया वेजाइना, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल मस्कुलर फोर्स लगता है, इंसान को धक्के देना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि गैमेट बन गया, गैमेट का ट्रांसफर भी हो गया, ठीक है। अब जैसे ही गैमेट का ट्रांसफर हो गया तो वहां पे क्या हो गया द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट्स ओवा या एग। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन मिलन कहलाता है क्या फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट का मान लिया जाए स्पर्म, फीमेल गैमेट का क्या मान लिया जाए ओवा या एग, जब दोनों एक दूसरे से मिलेगा तो वहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक नया टर्म से जानते हैं सिनगामी, सिनगामी याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन को एक नया टर्म से हम लोग क्या जानते हैं सिनगामी, ठीक है, जहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बस मिल गया, मिलन समारोह को ही हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जो बन गया जाइगोट वो फर्टिलाइजेशन में नहीं आएगा, वो किस में आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में।
तो द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट, जहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, सिंगामी का। भाई मेरे फर्टिलाइजेशन भी हम लोग दो प्रकार का देखेंगे, एक का नाम है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक का नाम है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक का नाम है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक का नाम है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक का नाम है इंटरनल। एक्सटर्नल का सबसे बेहतर एग्जांपल आप देख लो ना, फ्रॉग, और इंटरनल का सबसे बेहतर एग्जांपल देख लो ह्यूमन बींग्स। आप देख लो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स देख लो। फ्रॉग में क्या होता है भाई, तो मान लो कि एक मेल फ्रॉग है, दूसरा आपका फीमेल फ्रॉग है। एक मेल फ्रॉग है, दूसरा आपका क्या है, फीमेल फ्रॉग है। तो ये दोनों बेबी प्रोड्यूस करने की सही तरीका क्या ढूंढता है, पानी में। ठीक है, पानी में मेल और फीमेल दोनों जाता है और फीमेल क्या करती है, एग निकाल देती है पानी में, और मेल वाला जो फ्रॉग होता है वो क्या निकाल देता है, स्पर्म, और बाहर इंफ्यूज करके नया बेबी बॉर्न होता है। तो वहां पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है, एक्सटर्नल। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता है, बॉडी के बाहर होता है पानी में। ठीक है, तो वैसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो, टेक्स प्लेस करे, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर मान लो कि ह्यूमन बॉडी भी वैसा काम करे तो एक प्रकार का ये फनी ना होगा, अगर ह्यूमन बॉडी भी अपना स्पर्म पानी में डाल दे और ओवरी से एगो पानी में डाल दे और नया बच्चा पानी में तैरते तैरते प्रोड्यूस हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटीज है नहीं, ऐसा तो हम लोग देखेंगे नहीं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब कि जो भी बेबी प्रोड्यूस हो रहा है या हो रही है, ठीक है, वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं, फीमेल बॉडी से बाहर, तो वो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के रूप में हम लोग देखेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो। जैसे हम लोग में ज्यादातर देखते हैं फीमेल बॉडी में जो प्रेगनेंसी होता है, मेल के द्वारा स्पर्म फीमेल के अंदर जाता है, ओवरी और एग दोनों अंदर ही में फीमेल के बॉडी में फर्टिलाइज करता है, और उसके बाद सिंगल सेल, जाइगोट, जो डाइहैप्लॉइड, ऐसा करके बात देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग के अंदर जो होता है, फीमेल बॉडी के अंदर जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल बनेगा जिसका क्या नाम है भाई, जाइगोट नाम है। क्या नाम है, जाइगोट। जाइगोट के बारे में पूरे एनसीईआरटी में एक फेमस बात दिया है, ठीक है, जो आप लोग को दिमाग में बैठा लेना होगा। जाइगोट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये दो ठो डिफरेंट जनरेशन को लिंक करता है। मान लो कि कोई इंसान है, एक मेल और एक फीमेल है, ये दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट करके एक बच्चा को प्रोड्यूस करता है, तो इसका जनरेशन इस पे लिंक किया ना, यानी इसका कैरेक्टर इसमें भी तो मिलेगा। तो ये दो जनरेशन, दो अलग अलग जनरेशन को क्या करता है, लिंक करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जाइगोट का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दो डिफरेंट जनरेशन को ये क्या करता है भाई मेरे, लिंक आउट करता है, दो डिफरेंट जनरेशन को लिंक करता है। ठीक है, अब इसमें भी बहुत डिटेल में हम लोग को जानना है, अभी एक शॉर्ट रिव्यू पूरा दे रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। दूसरा बात है एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस इसमें भी हम लोग को देखना है बहुत ज्यादा। एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब क्या कि एम्ब्रायो किस प्रकार से डेवलप करता है, एम्ब्रायो जो है वो किस प्रकार से डेवलप करता है, इसका भी बहुत सारा प्रोसेस है और पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही देखेंगे। Number 1